मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मुनव्वर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर की हैरान कुन जिंदगी के मुतालिक। क्या आप जानना चाहते हैं 21वीं सदी का जालिम हुक्मरान कौन है जो अपनी अवाम को भूखा रखता है, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता है? उसका कोई बेटा नहीं है दोस्तों, ये अपनी बेटी को हुक्मरान बनाने की तैयारी कर रहा है। ये वो हुक्मरान है जिसने अपनी अवाम को कैदी बनाकर रखा है और अपने मुल्क को एटमी ताकत। ये इतना वहशी और जालिम हुक्मरान है, इसने अपने सगे चचा को शक की बुनियाद पर गोलियां मारकर हलाक कर दिया। ये अपने मुल्क की अवाम पर जुल्म और बर्बरियत करता है। शुमाली कोरिया में रहम की अपील का कोई कानून ही नहीं है। अगर कोई शख्स हुकूमत पर तनकीद करे तो उसके पूरे खानदान को जेल में डाल दिया जाता है और उसके सरबराह को भूखे कुत्तों के हवाले। इस दौरे जदीद में अवाम के लिए इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद नहीं है। इंटरनेट को सिर्फ उसकी बेटी और बीवी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सुप्रीम लीडर एक साल में $450 के करीब दुनिया के महंगे तरीन शराब पीते हैं? इनके पास दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ लिमोजीन्स भी मौजूद हैं। इनके खुफिया गैर मुल्की बैंक बैलेंस में लाखों डॉलर मौजूद हैं। एक ही खानदान के 75 साल की आमरियत। हम बात कर रहे हैं दोस्तों शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की। किम जोंग उन ने इब्तिदाई तालीम स्विट्जरलैंड में हासिल की। उनका पसंदीदा खेल बास्केटबॉल था। बचपन में वेस्टर्न कल्चर के दिलदादा थे। जैसे ही इन्होंने 2011 में इख्तिदार संभाला, उनका असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया। आइए शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की बात करने से पहले उनके दादा किम इल सोंग के मुतालिक जान लेते हैं। किम इल सोंग ने जापान से आज़ादी हासिल करके 1948 में शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर बने। इन्होंने अपने मुल्क का नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया रखा है। इसने अपनी अवाम के लिए ऐसे सख्त कानून बनाए हैं जो सिर्फ अवाम पर जुल्म ढाने के लिए हैं। 1981 में शुमाली कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत ने जेल में बच्चे को जन्म दिया। इस औरत ने अपने बच्चे का नाम शिंग डोंग युक रखा। ये बच्चा जेल में बड़ा होता है और इसको खाने में बहुत थोड़ी सी ग़िज़ा दी जाती है। इसे ज़्यादातर भूखा रखा जाता है। उसे पेट भर रोटी भी नहीं दी जाती। जाहिर है बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी भूख भी बढ़ती जाती है। वो अपनी भूख को मिटाने के लिए जेल में लगी घास और चूहे भी खा जाता था। उसके दादा किम इल सोंग ने इस प्रिजन कैंप नंबर 14 के कानून बहुत सख्त बनाए थे। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करे तो उसको सीधा गोली मारकर हलाक कर दिया जाएगा और अगर कोई कैदी भागने की प्लानिंग भी कर रहा हो और किसी ने सुन लिया तो जेलर को इत्तला देनी पड़ेगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सुनने वाले को भी गोली से उड़ा दिया जाएगा। जब शिंग डोंग युक 13 साल की उम्र में था
اس نے اپنی ماں اور بھائی کو جیل سے بھاگنے کی پلاننگ کرتے ہوئے سنا۔ شنگ ڈونگ یک نے گارڈ کو یہ بات بتا دی تاکہ گارڈ اس کی مدد کرے اور اسے تھوڑا کھانا زیادہ دے دے۔ شنگ ڈونگ یک عمر میں چھوٹا تھا اور سمجھدار بھی نہیں تھا۔ اس کو نہ تو گارڈ کی طرف سے کوئی مدد ملی اور نہ ہی پیٹ بھر کھانا ملا، بلکہ 7 ماہ بعد ٹاؤن میں تمام قیدیوں کو جمع کیا۔ شنگ ڈونگ یک کے سامنے اس کی ماں اور اس کے بھائی کو پھانسی دے کر گولی مار دی۔ گولیاں مارنے کے 8 سال بعد تک شنگ ڈونگ یک پر جیل خانے میں بے انتہا ظلم ہوتا رہا اور تمام قیدیوں کے سامنے اس کی ماں اور بھائی کے بے عزتی کے قصے سنائے جاتے تھے۔ آخر کار شنگ ڈونگ یک نے 2005 میں بھاگنے کی ٹرائی کی اور جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ شنگ ڈونگ یک ساؤتھ کوریا پہنچنے کے بعد ہیومن رائٹ کا سہارا لے کر ایک وکیل بن گیا اور اس نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام اسکیپ فرام کیمپ نمبر 14 ہے۔ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلا شمالی کوریا میں خوفناک زندگی کیسے گزرتی ہے۔ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا اس ظالم حکمران نے اپنے سگے چچا کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جبکہ اس کے چچا اس کی فوج میں ہی کام کرتے تھے۔ کم جونگ ان کی خفیہ ایجنسی نے اطلاع دی کہ آپ کے چچا ہمارے بھگوان، والد اور دادا کی تصویروں کو صاف نہیں کرتے۔ صرف اس شک کی اطلاع کی وجہ سے کم جونگ ان نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ میں یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شمالی کوریا کے ہر گھر میں کم جونگ ان کے والد کم جونگ il اور ان کے دادا کم il سونگ کی تصویریں لگی ہونی چاہیے اور تصویروں کو کمرے کی سب سے اونچی لوکیشن پر ہونا چاہیے۔ ان تصویروں کے نیچے حصوں میں آپ اپنی پسند کی پورٹریٹ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے تصویروں کے برابر اپنی پسندیدہ پورٹریٹ لگا دی تو آپ کو مجرم سمجھا جائے گا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا جائے گا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے دوستو، یہ باپ اور دادا کی تصویریں کسی بھی عام کپڑے سے صاف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے شمالی کوریا کی گورنمنٹ اسپیشل وائٹ کلاتھ ہر گھر کے سربراہ کو پہنچا دیتی ہے۔ آپ یہ بھی جان لیں ناظرین، اسپیشل وائٹ کلاتھ سے صرف یہ 2 تصویریں ہی صاف کر سکتے ہیں۔ کمرے میں لگے ہوئے کسی عام پورٹریٹ کو صاف نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اسپیشل پولیس گھروں میں چھاپے مارتی ہے اور اگر غلطی سے کوئی پکڑا گیا پورے خاندان کو جیل کی سزا بھگتنی ہوگی۔ ان تصویروں کی اہمیت کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ 9 جنوری 2020 کو شمالی کوریا کے ایک گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ جب ماں گھر پہنچتی ہے تو دوڑتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو کر اپنے دونوں بچوں کو بچا لیتی ہے، مگر 2 تصویروں کو نہ نکال سکی۔ شمالی کوریا کے قانون کے مطابق ماں کو غدار ثابت کر کے اور ماں اور بچوں کو عمر بھر کے لیے جیل کی سزا سنا دی گئی۔ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں سے زیادہ اپنے بھگوان کی تصویروں کی عزت نہیں کر رہے ہو۔ ویڈیو بڑی انفارمیٹیو ہونے والی ہے دوستو۔ جو لوگ ہماری طرح آزاد زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے چونکا دینے والے قانون
शुमाली कोरिया में मौजूद हैं। अगर शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर कोई मीटिंग कर रहे हों या आवाम से खिताब, आपने चुपचाप सुनना है। खिताब के दरमियान आपको नींद का झोंका भी नहीं आना चाहिए। ये बाएं जानिब शुमाली कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन हैं और दाएं जानिब डिफेंस मिनिस्टर युंग योंग चुल हैं। अप्रैल 2015 को नेशनल इंटेलिजेंस ने 200 से ज्यादा आर्मी और अवाम के सामने युंग योंग चुल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा दिया ताकि आर्मी को और अवाम को पता चले कि अगर डिक्टेटर किम जोंग उन कुछ भी बोल रहे हों तो उसको गौर से सुना जाए। अगर इग्नोर करोगे तो इससे ज्यादा सख्त सजा दी जा सकती है। शुमाली कोरिया में एक और जालिम कानून है। पूरे मुल्क में लड़कों के लिए 7 और लड़कियों के लिए 18 हेयर स्टाइल है। अगर किसी ने अपनी मर्जी से कोई स्टाइल बना लिया तो उसे गंजा कर दिया जाता है। इस कानून में ये नहीं देखा जाएगा कि ये लड़का है या लड़की, जिसके लिए फैशन पुलिस रखी गई है जो बाजारों में गश्त करती हैं और घरों में छापे मारती हैं। किम जोंग उनका हेयर स्टाइल कोई दूसरा रख नहीं सकता दोस्तों। 2011 के बाद जब किम जोंग उन ने हुकूमत संभाली तो पूरे शुमाली कोरिया में ऐलान किया गया, जिसका नाम भी जोंग उन जोंग इल या जोंग सुंग से मिलता जुलता है, तो अपना नाम तब्दील कर लें। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों। पूरे मुल्क में लोगों ने तेजी से अपना नाम बदल डाला। गुज़िश्ता 70 सालों से इलेक्शन होते हैं, वोटिंग भी होती है, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ एक ही होता है। मुकाबले में कोई दूसरा सियासी ग्रुप होता ही नहीं। आपने सिर्फ एक ही लीडर को वोट डालना है, जिसका नाम किम जोंग उन है, और वोटिंग के लिए सिर्फ एक ही बॉक्स रखा जाता है। शुमाली कोरिया के हर बालिग के लिए जरूरी है कि वो वोट डाले। अगर वोटिंग लिस्ट के मुताबिक किसी ने वोट नहीं डाला, गद्दार समझा जाएगा और हुकूमत की नजरों में बदतरीन इंसान। आप सख्त बीमार हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, वोट डालें। अगर घर का कोई जरूरी काम हो तो छोड़ दें, वोट डालें। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट डालो, क्योंकि शुमाली कोरिया का नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया है। ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, इसलिए आपको वोट डालना जरूरी है। मेरी समझ में ये नहीं आता, शुमाली कोरिया का लीडर दुनिया का सुपर पावर मुल्क अमेरिका से तो डरता नहीं है, तो ये अपने मुल्क में इलेक्शन क्यों कराता है, जबकि शुमाली कोरिया की आवाम तो वैसे ही अपने लीडर से बहुत डरती है। शुमाली कोरिया की आवाम के डर का तो ये अलम है कि वो किम जोंग उन को अपना भगवान मानते हैं। जब भी वो अपने लीडर को देखते हैं रोते रहते हैं। शुमाली कोरिया की आवाम अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकती। शुमाली कोरिया से अगर कोई शहरी अपने शहर से किसी दूसरे शहर जाना चाहे तो वो सरकार से इजाजत लेगा। बगैर इजाजत पकड़े गए तो सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। शुमाली कोरिया में आप टीवी अपने पैसों से खरीदते हैं, लेकिन आप सिर्फ शुमाली कोरिया के ही चैनल देख सकते हैं, जिसमें आपको ऐसा दिखाया जाता है कि शुमाली कोरिया के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। शुमाली कोरिया में
इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद नहीं है दोस्तों। अगर कोई शहरी दूसरे मुल्क फोन करना चाहे तो हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ेगी। इस मुल्क में मगरबी फैशन ममनू है। यहाँ के शहरी जीन्स पहनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ख़वातीन अपने बालों में कलर तक नहीं लगा सकती। गैर मुल्की फिल्में देखना सजाए मौत को दावत देना है। लेकिन शुमाली कोरिया के लीडर और इनकी फैमिली इन सब कानून से आज़ाद है। आजकल के दौर में शुमाली कोरिया एक मिसाली मुल्क है जिस पर 70 सालों से एक ही खानदान हुकूमत कर रहा है। यहाँ 3 नस्लों से डिक्टेटर्स हुकूमत कर रहे हैं और ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं और अवाम को भूखा प्यासा रखते हैं और इनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं देते। शुमाली कोरिया एक एटमी ताकत तो जरूर है, लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ मिसाइल और हथियार होते हैं? ये ताकत किस काम की जहां उसके मुल्क की अवाम खुशहाल जिंदगी ना गुजार सके। आप एक आज़ाद शहरी होने के नाते मुल्क चलाने के लिए अवाम पर जुल्म करना और उनको भूखा प्यासा रखना जरूरी समझते हैं और शुमाली कोरिया के मजीद सख्त कानून जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुनव्वर रहमान को इजाजत दें। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों का ख्याल रखें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो।